नमस्कार दोस्तों, आप सबको ममता की ज़िंदगी में प्यार और ममता भरी स्वागत है। मैं हूँ ममता शंकरी। आज का व्लॉग शुरू कर रही हूँ। आज फूड व्लॉग लेके नहीं आई हूँ मैं। बस मेरा कुछ एक्सपीरियंस आपको बताना चाहती हूँ, आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। देखिए, सबकी ज़िंदगी में मुश्किलें आ ही जाता है। ऐसे नहीं है कि किसी की ज़िंदगी में भी पूरा खुशी ही रहता है। जब से पैदा हुए हैं तब से मरने तक खुशी खुशी ऐसे हो ही नहीं सकता। हर इंसान का ज़िंदगी में मुश्किल दिन आता ही है। कुछ ना कुछ आता है, कुछ छोटा हो बड़ा हो। वो आर्थिक रूप से हो सकता है, शारीरिक रूप से हो सकता है, या सामाजिक रूप से हो सकता है, मानसिक रूप से हो सकता है। अलग अलग तरीके से कुछ ना कुछ मुश्किलें आ ही जाता है। किसी के पास पैसा तो बहुत ज़्यादा होगा लेकिन तबीयत खराब होगा, हमेशा हॉस्पिटल, या कुछ ऐसा क्षण होगा बहुत ज़्यादा तबीयत खराब होके कुछ और प्रॉब्लम्स होके ये सब हो गया होगा। या तो मानसिक तौर पर बहुत दुख रहेगा, या सामाजिक तौर पर सभी लोगों का कुछ प्रॉब्लम्स आ गए, ऐसा कुछ होगा। कुछ भी हो लेकिन मुश्किल तो सभी के ज़िंदगी में होता ही है। कुछ लोगों का तो कम रह सकता है, कुछ लोगों का ज़्यादा हो सकता है, लेकिन अपने अपने हिसाब से सबको अपने अपने ज़िंदगी में वो बड़ा ही दुख होता है। सबको अपना दुख बहुत बड़ा लगता है। मुझे मेरा दुख बहुत बड़ा लगता है। मेरे जितना दुख किसी को नहीं मिला होगा ऐसा लगता है। लेकिन किसी किसी को बाकी लोगों को भी ऐसे ही दुख रहता है। ऐसे नहीं है कि मेरे से ज़्यादा दुखी नहीं है, मेरे से भी ज़्यादा दुखी है दुनिया में। वैसे मेरे ज़िंदगी में भी बहुत बुरा दिन था। मतलब मुझे भी बहुत मुश्किलें सहना पड़ा। मुझसे ज़्यादा मुश्किलें सहने वाले बहुत लोग होंगे, लेकिन मेरे लिए वो मुश्किल बहुत ज़्यादा था। मुझे भी बहुत मुश्किल सहना पड़ा। उसके बारे में आज कुछ आपसे बोलना चाहती हूँ। मेरे हस्बैंड डिफेंस में थे, मैं पहले ही बताई हूँ, इंडियन नेवी में थे। शादी के बाद 5 साल सर्विस था। सर्विस ख़त्म करके रिटायर होके गांव आ गए। कहीं शहर नहीं, मतलब बेंगलोर आके जॉब ढूंढना ये सब नहीं किए, तो सीधा गांव आ गए। गांव में आके जॉइंट फैमिली में थोड़ी समय रहे हम। साथ में रहे। जेठ जी, देवर जी सब, ससुर जी थे। सासू जी, सासू माँ नहीं थे। मेरे शादी के 2-3 साल के बाद वो गुजर गए हैं। तो कैंसर होके गुजर गए थे, तो वो नहीं थे, लेकिन बाकी सब थे। और थोड़ी टाइम रहे, थोड़ी समय, 6-7 महीना या 1 साल रहे हम। 6-7 महीने होंगे, उतना रहे। और मैं पहले से ही आपसे बताई हूँ कि हमारे यहाँ रिश्ता थोड़ा कच्चा होता है। ज़्यादा टाइम तक जॉइंट फैमिली में हम रह नहीं सकते, तो हम अलग रहने लगे। उधर शहर में, शहर नहीं टाउन है वो, वहाँ जाके रेंटेड हाउस में रहें। लेकिन हमारी ज़िंदगी में तो बहुत ज़्यादा मुश्किलें आ गए। हम जो अलग जाके रह गए, रह रहे थे तब। मेरे हस्बैंड को जॉब नहीं था, कुछ जॉब नहीं था। और जो वहाँ मिला सब कुछ, कुछ ना कुछ वजह से गलत डिसीजन लेके इन्वेस्ट करके वो ख़त्म हो गया। कुछ नहीं मिला। पेंशन मिल रहा था, उसमें खा रहे थे। फिर हर चीज़ मुश्किल हो गई। बोलते हैं ना, कुछ बुरा वक्त आते हैं तो हाथ में जो भी छूते हैं, जो भी टच करते हैं, वो कोयला बन जाता है। अच्छे दिन है तो कोई भी टच करते सोना बन जाता है, कोई बुरा दिन हो तो कुछ भी टच करते हैं तो कोयला बन जाता है। वैसे ही हुआ, हम जो भी डिसीजन लिए गलत हो गया। जो भी डिसीजन, मतलब मेरे हस्बैंड कुछ भी डिसीजन करके इन्वेस्ट करते हैं तो गलत हो गया। सब कुछ बर्बाद हो गया, सब कुछ नाश हो गया। जब हम ऐसे अलग रहने लगे, मैं, मेरे हस्बैंड और मेरे बेटा तीनों अलग रहने लगे, तब से मुश्किल दिन शुरू हो गया। बहुत ज़्यादा हो गया, इतना ज़्यादा हो गया कि पूछे मत, इतना ज़्यादा हो गया। बुरा मुझे इस बात का लगा है कि मुश्किल दिन आ गया, ये नहीं बुरा लगा। मुश्किल जितना भी आए हम झेल सकते हैं, लेकिन अपनों ने ही हाथ खड़ा कर देते हैं ना, अपनों ने ही मदद नहीं करते हैं, अपनों ने साथ नहीं देते हैं, तब बहुत बुरा लगता है। इसका मतलब, साथ का मतलब ये नहीं बोल रही हूँ कि आर्थिक रूप से, फाइनेंशियल रूप से वो मदद करना चाहिए था, नहीं चाहिए। क्योंकि हमारी गलती की वजह से हम खो दिए सब कुछ। तो कोई अपने मेहनत का कमाई नहीं देगा, नहीं देना भी नहीं चाहिए, ठीक है, नहीं चाहिए। लेकिन मॉरल सपोर्ट तो दे सकते हैं ना, कुछ तो हिम्मत देना चाहिए था, कुछ आके पूछना चाहिए था कि तुम कैसे हो, तुम लोग कैसे हो, आप लोग कैसे हो।
ये तो पूछना चाहिए था, कोई कोई नहीं पूछे हैं हमारे से। सिर्फ हम ही लोग एक दूसरे का सहारा बन के रह गए। हम दोनों, बेटा एक छोटा सा था, 5 साल का था। तो कुछ ये क्या करें, कुछ समझ में नहीं आया। उतना मुश्किल दिन में ना किसी का मोरल सपोर्ट नहीं है तो बहुत बुरा लगता है, बहुत मुश्किल होता है। मुश्किल सभी लोगों को ज़िंदगी में आता है, लेकिन अकेले वो मुश्किल काटने वाले बहुत कम होते हैं। अकेले मतलब बिल्कुल अकेले, सिर्फ हम दोनों ही, कोई पूछने वाले नहीं है, कोई एक आने वाले नहीं है घर में। मतलब मोरल सपोर्ट के लिए कोई तो हिम्मत दे देते हैं, अभी मुश्किल दिन कटेगा, हिम्मत रखो, ये सब बोल देते तो थोड़ा हिम्मत आ जाता। तो लेकिन बहुत मुश्किल हो गया। उस मुश्किल में भी मुझे, मैं दोबारा माँ बनने वाली थी, तो प्रेग्नेंट थी। तो अच्छे से सेहत सब अच्छा था, ठीक था। लेकिन जिस डॉक्टर के पास हम गए थे, वहाँ डॉक्टर के पास जा रहे थे ना हर महीने चेकअप में, वो तो बाद की सब कुछ सेहत अच्छा बोले थे, लेकिन बेड रेस्ट के लिए नहीं बताया। बेड रेस्ट का ज़रूरत था शायद मुझे, बेड रेस्ट के लिए नहीं बोले थे। तो मैं उसको खोना पड़ा, प्रीमेच्योर डिलीवरी होके उस बच्चे को खोना पड़ा मुझे। तो वो वक्त तो बहुत बुरा वक्त था मेरा। हम लोग रेंटेड हाउस में थे जिस दिन ये घटना हुई। मतलब जो मैं प्रेग्नेंट थी ना, 9 महीना स्टार्ट हो गया था, बस 9वां महीना स्टार्ट हो गया था। मेरे हस्बैंड एक छोटा सा काम में थे, जॉब एक्चुअली सही वाला जॉब नहीं था, फिर भी छोटा सा काम में थे, जॉब करते थे। वो जाके आ गए कुछ कंप्यूटर सेंटर में। तो वो जाके ऑफिस से, जब मेरी किस्मत, बुरे में भी अच्छा किस्मत था, बुरे दिन में भी कुछ अच्छा चीज़ भी हो जाता। देखिए, एक छोटा सा बच्चा घर में है, मेरा बेटा 5 साल का। नहीं तो मैं अकेली ही थी, मेरे हस्बैंड जॉब गए थे। मुझे पेट दर्द शुरू हो गया, पेन, लेबर पेन स्टार्ट हो गया। स्टार्ट होने से तब स्टार्ट हो गया जब मेरे हस्बैंड ऑफिस से आ गए थे। आते ही मुझे शुरू हो गया। मेरी किस्मत देखिए, अगर दिन में वो जब जॉब गए थे उस टाइम में हो गया तो मुश्किल होता। उस टाइम में इतना फ़ोन वोन नहीं था हमारे घर में। उस 2099 में, नहीं 2000 में है। तो मेरी किस्मत अच्छा था कि मेरे हस्बैंड घर में आ गए थे जॉब से। अगर वो जब जॉब गए, उस दर गए उस वक्त हो गया होता, दिन में हो गया होता, मैं क्या करती पता नहीं मुझे। तो हमारा एक कार था, फिर भी वो घर में जेठ जी देवर जी रहते हैं वहाँ था। हमारे यहाँ जहाँ हम रहते थे रेंटेड हाउस में, वहाँ खड़ा करने के लिए जगह नहीं था, इसीलिए। तो मेरे हस्बैंड के पास एक मोपेड था, M80 मोपेड। उसमें गए हॉस्पिटल में, दर्द पेन सहते सहते उसमें चले गए, बेटे को भी लेके गए। उधर ही पास में हॉस्पिटल पास था, लेकिन मेरा घर का वो रास्ता भी बहुत ख़राब था। और पास मतलब एक 2-3 किलोमीटर 4 किलोमीटर इतना दूर है। फिर भी मेरा तो दर्द शुरू हो गया था। दर्द हो के वो मोपेड में बैठना बहुत मुश्किल है। थोड़ी देर जाऊंगी, रोकने के लिए बोल देती थी, तो रोकिए रोकिए रोकिए, दर्द है तो जा नहीं सकता ना। चल, दर्द के टाइम में मोपेड चलाएंगे तो बहुत दर्द हो जाएगा, नहीं सह सकते। लेबर पेन उस तो सहते थे, मोपेड रोक देती थी। फिर थोड़ा सा कम होगा दर्द, फिर जाते थे, फिर रोकना, फिर जाना, ऐसे कर करके हॉस्पिटल तक पहुंची। वहाँ जाके टेस्ट करके डॉक्टर ने बोला कि अभी डिलीवरी हो जाएगा, ये प्रीमेच्योर है। तो इंक्यूबेटर यहाँ नहीं है, हमारे यहाँ इंक्यूबेटर जो गर्मी में रखते हैं ना बच्चे को, वो नहीं है। फिर ये मत बोलना कि वो भी देखिए, डॉक्टर भी ये नहीं बोले कि बच्चे को बचाना जरूरी है इसीलिए आप जाओ, ये नहीं बोला। उन्होंने ये बोल रहे थे कि फिर मत बोलना कि हमारा गलती है, हमारे वजह से बच्चा चला गया, हमारे यहाँ इंक्यूबेटर नहीं है। अब चाहे तो मैंगलोर जाइए, 45-50 किलोमीटर दूर शहर में, वहाँ जाइए मैंगलोर में। तो मेरे हस्बैंड बोले कि ठीक है मैं लेके जाता हूँ। लेकिन एक कार नहीं है, मोपेड में आए ना। तो फिर उसके बाद देवर जी को बुला के फ़ोन करके वो लेके आया। आधा घंटा वहाँ हॉस्पिटल, आधा 1 घंटा हो गया था वहाँ। वहाँ रुक गई मैं। फिर देवर कार लेके आया रात का 8 बजे। फिर वहाँ कार से मैंगलोर चले गए। तब भी वैसे ही वो कार में गई थी, फिर भी इतना पेन हो रहा था, लेबर पेन बार बार हो रहा था, हो रहा था, हो रहा था। रोते रोते चले गए।
मेरा बेटा एक पीछे के सीट में बैठा था, 5 साढ़े 5 6 साल का लड़का, 5 साल का लड़का था। उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था, मम्मी क्यों रो रही है, माँ क्यों रो रही है, कहाँ जा रहे हैं, क्या हो रहा है, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था, छोटा बच्चा। वो चुपचाप बैठा था। तो हॉस्पिटल गए, मंगलोर हॉस्पिटल। वो तो बहुत अच्छा हॉस्पिटल है। मेरा बेटा का पैदा वहाँ ही हुआ, वही हॉस्पिटल में मेरा बेटा जन्म लिया, मतलब वहाँ का गायनेकोलॉजिस्ट। वो बहुत अच्छा हॉस्पिटल है। वो सेकेंड टाइम हम यहाँ, हमारा जो तालुक लेवल का हॉस्पिटल है ना, वहाँ प्राइवेट हॉस्पिटल ही है, फिर भी जान पहचान के थे डॉक्टर, तो वहाँ गए थे। लेकिन पता नहीं वो डॉक्टर को क्या लगा, हम भी झगड़ा करने गए नहीं उस टाइम में, तो हम सोच नहीं सकते कुछ। तो हॉस्पिटल गए, वहाँ वहाँ जाने के बाद नर्स अंदर ले जा रही थी मुझे ना, अंदर से हॉस्पिटल दरवाजे से लेबर थिएटर तक जाने के लिए, उधर लेबर रूम होता है ना, वहाँ के जाने से पहले 3 4 बार पेन आ गया था। मतलब चल नहीं सकती, वहाँ से पेन आ रहा था। तो नर्स भी बहुत अच्छी थी वो सिस्टर। वो नर्स तो मुझे बिठा देती थी, जब दर्द होगा तब बिठाएगी, दर्द कम होगा चलना है, ऐसे कर करके लेबर रूम तक गई। वहाँ एक मतलब मेन लेबर रूम तक नहीं लेके गए, बाहर का एक रूम है, वहाँ लोग सब आ जा सकते हैं। सभी लोग नहीं, औरतें लोग अपने जो भी पेशेंट हो उनको मिलने आ जाते थे। वहाँ मुझे लेटा दिए, अंदर का डिलीवरी का रूम तक नहीं लेके गए, क्योंकि सोचे कि थोड़ा टाइम है इसको। मैं वहीं आधे घंटे तक थी, तब एक नर्स देखी मुझे, तो उसको लगा अभी डिलीवरी होने वाला है। फिर डॉक्टर को लेके आई, उधर ही डिलीवरी करवा दी, क्योंकि अंदर ले जाने के लिए टाइम नहीं था। तो उसके बाद प्रीमेच्योर डिलीवरी, बच्चा है तो इंक्यूबेटर में रखना है, तो रखवा दिया उन लोगों ने। मुझे देखने के लिए भी नहीं मिला, लेकिन अगले दिन फिर देखने के लिए मिला। उस टाइम में डिलीवरी होते ही इंक्यूबेटर के लिए लेके गए। तो फिर उसके बाद 5 दिन था इंक्यूबेटर में। मैं 2 टाइम जाके दूध पिलाती थी, 2 3 टाइम ऐसे बार बार जाके व्हील चेयर में जाके दूध पिलाती थी। लेकिन 3 4 5 दिन के बाद वो मेरा हाथ से निकल गई। बच्ची थी, बेटी थी, बहुत सुंदर थी, बहुत गोरी थी, इतना छोटे बच्ची भी बहुत सुंदर थी। वो क्या करें, मेरी किस्मत ही खराब था। मुझे शायद भगवान ने मेरे किस्मत में नहीं लिखा उसका, तो गया। तो क्या करें, उसके बाद आ गए घर में, रोते रोते बहुत डिप्रेशन में, मतलब बहुत डिप्रेस हो गई थी मैं, बहुत रोई थी मैं। करना क्या है, हमारे हाथ में तो कुछ नहीं है, किसी को ब्लेम करके कोई फायदा नहीं है इसमें, जो गया गया, क्या करें। तो रोते रोते बहुत रही। उसके बाद मेरी माँ नहीं थी मेरे साथ, वो वहीं थी। फिर उसके बाद हॉस्पिटल में हम खबर कर दिए, फिर माँ आ गई तो मेरे साथ थी। मेरा जस की तो करना पड़ता है ना, बच्चा हो या ना हो, तो मैंने की, तो हो गया, वो ख़त्म हो गया। फिर 1 साल बाद मेरी बेटी पैदा हुई, ये बेटी। लेकिन नेक्स्ट प्रेगनेंसी में बेड रेस्ट, कंप्लीट बेड रेस्ट चाहिए था। फिर भी हमारा मुश्किलें ख़त्म नहीं हुई। तो ये सब हो गया, बहुत बुरा लगा, बहुत रोना पड़ा हमें। मैं बहुत रोई थी, बहुत रोई थी। तो मुझे वो दिन कभी ज़िंदगी में मैं नहीं भूल सकती। वो टाइम, मेरे ज़िंदगी का वो टाइम ना, कभी नहीं भूल सकती मैं। वो जो बच्चा, बेटी जो खोई मैं, तो 9 महीने पेट में रखे खोना एक छोटी बात नहीं है। बहुत बुरा लगता है, बहुत बुरा लगता है। तो ये सब, ये एक मुश्किल दिन का एक भाग है। और उसके बाद बहुत मुश्किल है, वो स्टार्ट हुआ था मुश्किल दिन का स्टार्ट। उसके बाद बहुत ज़्यादा होता गया, वो बहुत ज़्यादा था हमारा। उसके बाद हम घर चेंज कर दिए, फिर उस घर में नहीं रहे, रेंटेड हाउस है, दूसरा रेंटेड हाउस दूसरा गए। लेकिन वो ओनर बहुत अच्छे थे, उनका तो हम जिंदगी भर भूल नहीं सकते। बहुत अच्छी थी वो, जैन लोग थे। तो उन लोगों को तो मैं ज़िंदगी भर याद रखूँगी। मेरे मुश्किल दिनों में मेरे साथ हमारे रिश्तेदार, हमारे अपने हाथ छोड़ दिए थे, लेकिन वो लोग रखे हैं। मतलब ये नहीं बोल रही हूँ कि पैसे से साथ दे दो,
आर्थिक रूप से साथ दे दो, मोरल सपोर्ट, जो हिम्मत देना चाहिए था, जो मुश्किल दिन था तुम्हें आगे अच्छा दिन आ जाएगा, अच्छा दिन रहेगा, ये करके हिम्मत रखना चाहिए था, हिम्मत देना चाहिए था, तो कोई नहीं आए। ये बहुत बुरा लगता है। ये मुश्किल दिन आना बड़ी बात नहीं है, जो बुरा दिन आना उसको काटना बड़ी बात नहीं है, लेकिन सब लोगों का साथ होना चाहिए। सब लोगों का नहीं तो कुछ तो लोगों का साथ होना चाहिए। कोई अभी क्या होना है, अभी एक सेटल हो गए हैं। अभी बेंगलुरु आने के बाद मेरे हस्बैंड को भी अच्छा जॉब मिल गया, अच्छा खासा जॉब है पब्लिक सेक्टर। अभी बेटा भी बड़ा हो गया, वो भी कमाने लगा। अभी 2 साल में बेटी भी कमाने लगेगी। अभी तो थोड़ा सा सेटल हो गए हैं। तो अभी सभी रिश्तेदार आ रहे हैं। अभी सभी रिश्तेदार बोल रहे हैं क्यों नहीं आ रहे हो गाँव, मेरे घर क्यों नहीं आ रहे हो, क्यों आ जाओ ना मेरे घर, 2 दिन रह के जाओ ना। सब कुछ बोल रहे हैं, सब मिल रहे हैं। अब मुझे ये लगता है जब चाहिए था, सबका साथ चाहिए था, जब सबका सपोर्ट चाहिए था, तब नहीं था। अब क्यों बुला रहे हैं, अब क्यों प्यार उमड़ रहा है मेरे हमारे ऊपर, ये लग रहा है मुझे। ये इसीलिए मुझे वो प्यार को स्वीकारने, आज का अभी का प्यार को स्वीकारने के लिए मन ही नहीं करता है मुझे। जब सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी तब नहीं आए, तब ना कुछ बातें करने के लिए भी तैयार नहीं थे। मेरे पापा का हार्ट अटैक आ गया था उधर शहर में, उधर हम जहाँ रहे हैं वहीं वहीं शहर में उनका एडमिट हो गया था। तब उनको देखने के लिए हॉस्पिटल सभी जा रहे थे। वहीं पास में मेरा घर था। कोई मुझसे आके पूछे नहीं तुम कैसे हो, कोई आके तुम कैसे हो, कहाँ हो, क्या कर रहे हो, कुछ नहीं पूछ रहे हैं कोई रिश्तेदार। सभी पापा को देखने के लिए हॉस्पिटल जा रहे हैं, वही रास्ते में ही मेरा घर। फिर भी इतना बुरा लग रहा है। वही लोग अभी रिश्ता रखना चाहते हैं। वही बोल रही हूँ ना, अभी पूछ रहे हैं क्यों नहीं आ रहे हो गाँव। मुझे तो कुछ मजबूरी की वजह से नहीं जा पा रहे हैं, क्योंकि बच्चों का स्कूल था, पहले स्कूल कॉलेज का छुट्टी नहीं था। जब छुट्टी रहता तो बेटे को छुट्टी था तो बेटी को नहीं था, ये सब होता था। अभी जॉब का चक्कर है तो मुझे नहीं जा पाती थी। मैं ज़्यादा जा पा रही हूँ अभी भी, साल में 1 बार 2 बार ऐसे जाती हूँ, नहीं तो कभी कभी वो भी नहीं है। हो जाने से भी 2-4 दिन में ही वापस आ जाती हूँ। तो अभी बोल रहे हैं क्यों नहीं आ रहे हो, हमारे घर आ जाओ, सब कुछ बोल रहे हैं। सबको प्यार उमड़ रहा है हमारे ऊपर, क्योंकि हम अभी सेटल हो गए हैं लाइफ में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तब तो बुरा लगता था उनको, रिश्तेदार बोलने में ही बुरा लगता था हमारा, हमें रिश्तेदार स्वीकारने के लिए बुरा लगता है। इसीलिए मैं बोल रही हूँ, रिश्ता हमारे यहाँ बहुत कच्चा है। मुश्किल दिनों में कोई नहीं आता है, सभी अपने बहुत खास अपने भी हाथ छोड़ देते हैं, बहुत खास, बस बहुत अपने भी नहीं। ये नहीं बोल रहे 100% ऐसे है, कोई कोई किसी किसी का, मेरे किस्मत खराब था, किसी किसी घर में अच्छे वाले हैं। ऐसे नहीं है कि किसी किसी घर में मुश्किलों में इतना साथ देते हैं, इतना साथ देते हैं, मुश्किल पता ही नहीं चलता कैसे चला गया। लेकिन मेरा किस्मत खराब है, मेरे रिश्तेदार सभी मेरा पता नहीं क्यों मेरे मुझे देखने में दुश्मनी लगता है, पता नहीं क्या है, मेरा साथ छोड़ दिए। ये हाल था मेरा। फिर उसके बाद बहुत बड़ी अभी शुरू हुआ, अभी उसके बाद बहुत ज़्यादा मुश्किलें आ गई। उसके बारे में मैं और अगले कुछ वीडियो में बताऊंगी, और भी क्या क्या सहना पड़ा मुझे, क्या क्या हुआ, ये सब मैं बताऊंगी। अगले वीडियो में मिलते हैं। आप सब्सक्राइब करके इंतज़ार कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।